अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ ठीक है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? जिसमें हमारे सब रूल्स और रेगुलेशन ये सब लिखे होते हैं, ठीक है। जिसमें हमारे हमारे फ्रेमर्स होते हैं, फ्रेमर्स के, ठीक है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बुक में है ना तुम्हारे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नहीं, निकालने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ा रहे हो तो, ठीक है। तो उनको टू टू ईयर्स 11 मंथ्स और कुछ डेज लगे थे, अभी याद नहीं आ रहा। 2 years 11 months और कुछ डेज लगे थे। और 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख के खत्म हो गया था, ठीक है, लिख के खत्म हो गया था। तो मतलब इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, ठीक है। उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था? अडॉप्ट हुआ था, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया? वो है 26 जनवरी 1930, ठीक है, सॉरी 1940। हाँ, अभी 26 जनवरी 1950 को क्यों आई ये भी तुम्हारी बुक में लिखा है, क्योंकि जब हमारा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चल रहा था ना, तो तभी ये हो गया था कि एक पूर्ण स्वराज एक्ट वो लोग निकाले थे। वो लोग को इंडिपेंडेंस चाहिए था 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। लेकिन उस दिन इंडिपेंडेंस नहीं मिला, उसके 17 ईयर्स के बाद जाके इंडिपेंडेंस मिला। सुनाई दे रहा है? हाँ, तो उसकी मतलब उसके 17 ईयर्स के बाद जाके हमें इंडिपेंडेंस मिला। इसीलिए हम लोग ने क्या करना, इस डेट पे अपना रिपब्लिक डे रख दिया, ठीक है, एज इट इज सेलिब्रेटेड एज अ रिपब्लिक डे, ठीक है। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या याद रखने की जरूरत है ना ज्यादा, तुम्हारा B.R. अम्बेडकर का नाम एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आएगा। एक है राजेंद्र प्रसाद आएगा, ठीक है। B.R. अम्बेडकर जैसे आई थिंक चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, ये है ड्राफ्टिंग, ये होगा ना ड्राफ्टिंग, वो ड्राफ्टिंग कमिटी है, ठीक है। और फिर राजेंद्र प्रसाद का, हाँ, नहीं है, हाँ, अच्छा ठीक है। तो तुम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ओवरऑल व्यू हो गया ना। अच्छा, पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था तो उसमें 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है। आज के डेट में उसमें 448 आर्टिकल्स, आज के डेट में उसमें कितने आर्टिकल्स है? उसमें 440 आर्टिकल्स है, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि हम लोग चेंज करते रहते हैं, और वो चेंज का डेफिनेशन रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट, क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट। इसका डेफिनेशन लर्न करना है। अमेंडमेंट का मतलब बेसिकली होता है, जब भी हम कुछ भी चीज चेंज करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट बोलते हैं, ठीक है। जब भी कुछ भी चीज चेंज होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट, ठीक है। कोई भी लॉ, कुछ भी रूल चेंज होता है उसको अमेंडमेंट। अच्छा, अभी मुझे जितना समझा है, तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन पहले प्रीएम्बल से चालू होता है, ठीक है। किससे चालू होता है? प्रीएम्बल। दिख रहा है? ऐसे देखिए, तो हम लोग प्रीएम्बल से चालू करते हैं। अच्छा, प्रीएम्बल क्या होता है? जो प्रीफेस होता है ना, जो फर्स्ट पेज होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? प्रीएम्बल। वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और वो होता है एम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, एम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रीएम्बल में 4 वर्ड्स दिए हुए हैं: सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। तो सॉवरेन का मतलब क्या होता है? सॉवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंस। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलुमिनी रिजर्व टू बी सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। मतलब सॉवरेन मतलब इंडिपेंडेंस, कोई हमें राज नहीं करेगा। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंस, ठीक है। सोशलिस्ट का मतलब है, सोशलिस्ट का मतलब यहाँ पे आएगा टू सिक्योर ये जस्टिस,
सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये नीचे लिखा है वो है, ठीक है। हम लोग एक सोशलिस्ट कंट्री है, हम लोग कैपिटलिस्ट नहीं है, हम लोग एक सोशलिस्ट कंट्री, हम लोग लोगों के बारे में सोचते हैं, ठीक है, हम लोगों के बारे में सोचते हैं, ये इसका मतलब है। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब होता है कि हमारे पास डेमोक्रेसी है, हम लोग डेमोक्रेसी है, दैट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ठीक है। मतलब हमारे पास एक पार्लियामेंट है, ठीक है, हमारे पास एक पार्लियामेंट है जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं, मतलब हम अपने लोग खुद चुनते हैं, समझ आ रहा है, हम अपने लोग खुद चुन के पार्लियामेंट में भेजकर वो हमारे रूल करते हैं, तो वो प्रियम्बल का मतलब था। प्रियम्बल में और भी वर्ड्स है, जैसे जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी करके एक वर्ड होगा, लिबर्टी है, फिर जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ये याद रखने का मुझे, हाँ। फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी है तो याद रख लेना, एंड डिग्निटी, ठीक है, ये सब वर्ड्स है। और उधर नीचे लिखा होगा कि हमने 26 नवंबर को इसको अडॉप्ट किया था, जब हमारा लिख के खत्म हो गया था, ठीक है। अभी हम लोग आर्टिकल 14 से शुरू करते हैं, मेरे ख्याल से 12 और 13 तुम लोग को नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 14, 15, 16 हम लोग सब करते हैं। आर्टिकल, रुक जा मुझे लिखने में, हाँ लिख रहा है, आर्टिकल 14, ठीक है। आर्टिकल 14 में क्या आता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब हमें इक्वालिटी बिफोर लॉ मिलेगा और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कि तुम बड़े हो, तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, तुम क्या हो, समझ आ रहा है, कि अमीर हो गरीब हो उसको फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें इक्वालिटी बिफोर लॉ मिलेगा। मतलब वो वाला कभी वो देखा है, वो अपना लेडी जस्टिस का वो एक स्टैचू होता है ना, जो आंख में पट्टी बांध के खड़ी रहती है, ये गांधारी नहीं, अरे ये लेडी जस्ट, हाँ, हाँ कोर्ट में, गांधारी नहीं, हाँ कोर्ट में, जो एक तराजू लेके खड़ी नहीं रहती, ठीक है। मैं कुछ देखूंगी नहीं, मैं बस सुन सुन के बोलूंगी, मतलब वो इक्वालिटी नहीं, मतलब मैं भेदभाव नहीं करूंगी, समझ आ रहा है। सोचते इक्वालिटी देखो ना, सपोज घर में तू है, अंकल है, आंटी और केनिशा, तू और केनिशा लड़ाई करते हैं, ठीक है। और तुझे हमेशा बोल दिया गया होता है ना कि तू बड़ी है, तू चुप हो जा, ठीक है, तू बड़ी है, तू चुप हो जा, केनिशा छोटे, उसको छोड़ दे, क्या वो इक्वालिटी हुआ? नहीं, वो इक्वालिटी नहीं हुआ, समझ आया। तो हमारे इंडिया क्या बोलते हैं कि हमारे लिए सब लोग एक जैसे, किसी के पास कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगा, समझा, किसी के पास कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगा। जैसे अगर कोई भी हो, कोई भी एक पॉलिटिशियन को भी वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे एक नॉर्मल इंसान को ट्रीट करेंगे, समझ आ रहा है। यहाँ पे मतलब कोई पार्शियलिटी नहीं होगा, ठीक है, इसके एग्जैक्ट वर्डिंग्स तो बुक से पार्शियलिटी मुझे भी लर्न करने का, ठीक है, नो पार्शियलिटी। अच्छा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब कि जो भी इंडिया के अंदर रहता है, टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर रहता है, he will be secured equal protection of law, there will be no discrimination। फिर से यही बोल रहा है कि सबको एक तरह से इंडिया प्रोटेक्ट करेगा। सपोज सपोज तू और केनू है, ठीक है, तू और केनू, तुझे कोई तेरे पीछे कुत्ता भाग रहा है और केनू के पीछे कुत्ता भाग रहा है, ठीक है, तो मम्मी पापा केनू को जाके बचा रहे पर तुझे नहीं बचाए, ठीक है, केनू के जाके बचा रहे पर तुझे नहीं बचाए, तो वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नहीं हुआ। उन्होंने केनू को जो प्रोटेक्शन दिया, उनको तुझे भी वही प्रोटेक्शन देना चाहिए, ठीक है, वही बचाव देना चाहिए, उसको बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। समझा? समझ आया? तो इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब हम लोग पार्शियलिटी नहीं करेंगे, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब हम उनको
उतना ही सबको इक्वली हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे, हम लोग सबको इक्वली बचाएंगे, सिक्योर करेंगे इंडिया में, समझा। अच्छा, अभी दूसरे इसमें जाते हैं, उसको बोलते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल अपना प्यारा प्यारा 15 है, फिर आर्टिकल 16 है, फिर आर्टिकल 17 है, और फिर आर्टिकल 18 है। तुम लोग को 30 तक है ना। आर्टिकल 15, हाँ तुम लोग को बहुत है, छोड़ दो। आर्टिकल 15 में आता है, आर्टिकल 15 में क्या बोलता है कि हम लोग कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, नो डिस्क्रिमिनेशन, कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन on the grounds of, on the grounds of, prohibition and discrimination on the grounds of, पहला है रेस, कास्ट, बर्थ, सेक्स और एनी ऑफ द अबव। प्लेस ऑफ बर्थ है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, सॉरी रिलीजन आएगा पहले, रिलीजन, हाँ नहीं नहीं रुक जा, मैं बताती क्या है, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ, equal place of birth and any 14 बोल रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब मेरे सामने कोई बड़ा छोटा नहीं करे, इधर बेसिकली बोल रहे प्रिविलेज के बारे में बात कर रहे हैं। आर्टिकल 15 बोल देते कि ग्राउंड्स ऑफ लिखा है, इधर ग्राउंड्स ऑफ लिखा रहेगा आर्टिकल 15 में ना, कुछ ग्राउंड्स होते हैं जैसे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ दी अबव, ठीक है। मतलब 14 15 स्पेसिफिकली बोल रहा है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, मतलब हमारे इंडिया में आज तक होता है ना कि तुम नीचे जाते हो ऊपर जाते हो, वो चीज नहीं चलेगा। आर्टिकल 15 बोलते हैं वो चीज नहीं चलेगा, समझ आ रहा है, वो चीज नहीं चलेगा, समझा। हाँ, इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब अगर तुमने एक गुनाह किया, यहाँ पे गुनाह की बात ही नहीं किया, यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ में बोलता है अगर तुमने कोई गुनाह किया है, ठीक है, अगर तुमने कोई क्राइम कमिट किया या कुछ भी कमिट किया इंडिया में, तब तुम्हें तुम्हें ये नहीं देखा जाएगा कि तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, तुम क्या हो, तुम्हें जेल होगा, जो दूसरों के लिए वो सबके लिए सेम एप्लीकेबल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम सलमान, हमारे इंडिया में ये फॉलो होता नहीं उतना ऐसे, लेकिन ऐसे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये नहीं है कि तुम अगर प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, तुम्हारा स्टेटस क्या है, तुम्हारा ये क्या, हमें नहीं। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये स्पेसिफिकली जब कोई क्राइम या कुछ कमिट होगा तब, ठीक है, जब तुम्हारा कोर्ट में केस जाता है ना, तब की बात कर रहा है, ये समझ आ रहा है। जब इन केस ऑफ जस्टिस के लिए बात करें, जस्टिस, ठीक है। और आर्टिकल 15 इन नॉर्मल बात कर रहा है कि तुम्हें किधर भी ये नहीं बोल सकते अरे तुम लड़की हो तुम नहीं कर सकते, अरे तुम नीचे जाते हो तुम ये नहीं कर सकते, अरे बहुत सारा होता है ना, देखिए ये सेक्स लिखा है, सेक्स का मतलब जेंडर होता है, तो ठीक है कि जेंडर के टर्म्स पे नहीं, फिर कास्ट के टर्म्स पे नहीं कर सकते, रेस के टर्म्स पे नहीं कर सकते, रिलीजन के टर्म्स पे नहीं कर सकते, मुस्लिम हो तुम अलाउड नहीं हो, रेस है अलाउड नहीं हो, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ, अरे तू इस जगह इतने झोपड़ी झोपड़ी में पैदा हुए तुम अलाउड नहीं हो, समझ आ रहा है। वो आर्टिकल 15, समझे, ये नॉर्मल है। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब जब भी तुम्हारा कोर्ट में केस जाता है उस टाइम की बात कर रहा हूँ, और वो पूरे स्टेटस, समझा, समझा। और आर्टिकल 15 में कुछ एक्सेप्शंस है, पर तुम्हारे इसमें इतना डिटेल में नहीं दिया तो मैं डिटेल में नहीं जाती, ठीक है। एक इसमें है कि हम कर सकते हैं, अगर हाँ वुमन के लिए डिस्क्रिमिनेट करना है तो कर सकते हैं, मतलब हमें वुमन को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस देना तो हम उनको दे सकते हैं, आर्टिकल 15 ये भी बताता है, लेकिन अभी छोड़ दो, उतना नहीं है। आर्टिकल 16 क्या बोलते हैं, सेम है, आर्टिकल 16 भी सेम है, ठीक है, लेकिन उसमें एक चीज क्या ऐड किया है, इन द मैटर्स ऑफ क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हाँ, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, समझ आ रहा है ना तुझे ऐसे।
हाँ मुझे समझ में, मैं सोचा ये ऐसे लिख देती, मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मुझे साल हो गए, मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब 16 बोलते हैं जब भी कोई किसी को जॉब दे रहा है ना, तो वो इस चीजों में फिर से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, दैट इज रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ दी अबव। समझा? सेम है, बस इसमें मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब देने की बात कर रहा है, ठीक है? कोई किसी को काम पे रख रहा है, ठीक है? सपोज अ, होता है ना कि कोई कोई लोग होते हैं ना, अरे ये मुस्लिम इसको काम में मत रखो, अरे ये हिंदू इसको काम में मत रखो, अरे ये नीचे जात का इसको काम में मत रखो, अरे इसको घर में मत घुसने दो। तुम्हारे गांव में भी होता होगा ना कि ये नीचे जात का इसको मत घर में घुसने दो, ये सब। हाँ, वही बोलते हैं कि ये सब नहीं चलेगा, ये आर्टिकल 15 और 15 ये बोलता है, 15 बोलते हैं वो सब में डिस्क्रिमिनेट करना ही नहीं चाहिए। समझ आया? 17 बोलता है अनटचेबिलिटी, ये है अनटच, ये सब हमारे राइट्स हैं। आर्टिकल 14 टू 18 जो है ना, वो राइट्स रिलेटिंग टू इक्वालिटी है, ठीक है? आर्टिकल 14 से इक्वालिटी है, और 19 से 22 लिबर्टी, मतलब हमारी फ्रीडम के बारे में बताते हैं वो लोग, और 23 और 24 ह्यूमन लेबर के बारे में है, 25 से 28 रिलीजन के है। तुम लोग को 30 तक ही है ना, 32 है क्या रिट और वो सब? ठीक है, 32 में बस पढ़ा दूंगी जनरल के लिए, बाकी कुछ नहीं, ठीक है? अच्छा, इधर आ जा, आर्टिकल 17 क्या बोलता है? आर्टिकल 17 बोलता है आर्टिकल 17 बोलता है अनटचेबिलिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है? अनटचेबिलिटी नहीं होना चाहिए, अनटचेबिलिटी मतलब इंडिया में अभी हम लोग अनटचेबिलिटी मतलब छूत, पता है छूत? ये छूत है, इसको नहीं छूने का। ये ये सुना होगा ना, अनटचेबल्स, अनटचेबल सुना होगा ना कि ये लोग को नहीं छूनेगा, ये लोग जो अ, जो ड्रेन साफ करते, जो गांव में ज्यादा होता है, अभी मुंबई में उतना नहीं दिखता, लेकिन गांव साइड में ऐसा होता है ना कि ये लोग ड्रेन साफ करते हैं, ये लोग कचरा उठाते, ये लोग इन लोग से, ये लोग अछूत है, इनको हम लोग छू नहीं सकते, इनके साथ बैठना उठना भी एक ये है। समझ आ रहा है? हाँ, तो ये आर्टिकल 17 यही बोलता है कि अनटचेबिलिटी, क्या बोलता है? अनटचेबिलिटी है कि हम अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, हम अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है? समझो, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, और अगर किसी ने किया तो तुम जाओ कोर्ट में, ठीक है? आर्टिकल 18 बोलता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स मतलब कि हम लोग पहले ना ब्रिटिश के टाइम पे बहुत टाइटल्स देते थे कि राय बहादुर सर, ये सब टाइटल्स मिलता था। तो इससे क्या होता है, हाँ, जब भी हम लोग टाइटल देते ना तो एक डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है कि अरे ये बड़ा है, ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं लोगों में ना, कि हम सुपीरियर है सर, हम सुपीरियर है। समझ आ रहा है? तो ये प्रिवेंट करने के लिए हमने, इंडिया ने क्या बोला, अभी से कोई टाइटल होगा ही नहीं, किसी को कोई टाइटल है कि इंडिया में नहीं, एक्सेप्ट मिलिट्री टाइटल्स, एक्सेप्ट, ठीक है? मिलिट्री लाइट उन लोग को मिलता है, लेफ्टिनेंट, ये कमांडो, वो सब मिलता है मिलिट्री। और एकेडमिक टाइटल्स, एकेडमिक टाइटल्स में आ जाता है तेरा भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, भूषण, वो सब हम दे सकते हैं, उसके अलावा कुछ है। और ये टाइटल्स भी कौन देता है? ये देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट देगा तो चलेगा, कोई और किसी को नहीं दे सकता। समझा इतना? आर्टिकल 18 तक समझा, अब हम लोग 19, 20, 21, 22, ठीक है? आर्टिकल 19 बहुत इजी भी है, हार्ड भी है, फिर जो समझ ले। वो है राइट, मुझे लगता है तुम लोगों से नाम ही रहेगा, राइट रिलेटिंग टू फ्रीडम है। इसमें 6 फ्रीडम्स है, ठीक है? फ्रीडम ऑफ स्पीच ये है ना? हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अस, एक मिनट है, एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंड, हाँ, असेंबली, मूव फ्रीली,